हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैथ स्टडी में। आज हम सीखेंगे जोड़। ये होता है जोड़ का निशान। किसका? जोड़ का निशान। ये वीडियो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक हैं। उन बच्चों के लिए जिनको जोड़ नहीं आती हैं, वो इस वीडियो से माध्यम से अच्छे से जोड़ को सीख सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और हमारी क्लास अगर अच्छी लगी आपको तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे जोड़। तो चलिए 3, 5। अब 5 के नीचे हमने लिखा है जैसे 4 और 3 के नीचे लिख दिया हमने 2। और यहाँ साइड में हमने क्या किया? प्लस का निशान, यानी कि जोड़ का निशान किया। अब इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे देखिए आपको तरीका। ये कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। तो हम क्या करेंगे? 5 लाइन ड्रॉ करें। 5 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5। कितनी लाइन? 5 लाइन। कितनी हो गई? 5 लाइन खींच ली हमने। अब 5 के नीचे कितने लिखे हुए? 4। तो हम 4 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे? इन लाइन को काउंट करेंगे पूरा, कुल कितनी लाइनें हैं ये जोड़े देखेंगे। तो शुरू करो गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनको जोड़ने पर कितने आते? 9 आते। तो अभी हमने किनको जोड़ा? 5 और 4। कौन सी संख्या जोड़ी? 5 और 4। तो इसके नीचे हम ये उत्तर इसका लिखेंगे। कितना आया था उत्तर? 9 आया था। कितना आया था? 9 आया था। जरूरी नहीं कि आप इन लाइन खींच के आप इनको जोड़ो। यहाँ पे आप ऐसे बिंदु भी बना सकते हो। 1 2 3 4 5। फिर कितने? 4। तो 1 2 3 4। अब इन सभी बिंदुओं को जोड़ लो, काउंट कर लो कि कितने हैं। या आप इन बिंदु न बनाकर आप ऐसे गोले भी बना सकते हो। गोल, ये 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल 9 बिंदु हो गए। यानी कि 5 बिंदु, पहले 5 लिखा तो 5 बिंदु, फिर 4 लिखा तो 4। ऐसे गोले बना दो, ऐसे गोले बना दो। अब इसमें आप ये खड़ी लाइन खींची। अब जरूरी नहीं कि खड़ी लाइन भी हो, आप ऐसे भी कह सकते हो। 1 2 3 4 5। फिर 5 के बाद कितने? 4। तो 4 यहीं से इसके आगे से स्टार्ट करो। एक ही कतार में, मतलब एक ही लाइन में आप लाइनें बना दो सारी। 5 हो गई। अभी कितनी? 4। तो 1 2 3 4। अब इनको काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी हो गई? 9। चाहे आप किसी भी तरीके से करो, उत्तर कितना आएगा? 9 ही आएगा। आई बात समझ में? आप चाहो तो उंगली पे भी काउंट कर सकते हैं, है ना। तो अब चलो आगे। जैसे जोड़ हमेशा कहाँ से? लास्ट संख्या से स्टार्ट होती है। मतलब 2 यहाँ से स्टार्ट हो रही है, शुरू हो रही है ना। तो ख़त्म कहाँ हो रहा है? 4 पे जाके यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो ये लास्ट वाली संख्या होती है, यहाँ से हमेशा जोड़ शुरू होती हैं। जैसे 5 और 4 का हो गया। अब हम किसका करेंगे? 3 और 2 को जोड़ेंगे। ये कितने हैं? 3 है। आप चाहो तो इनकी लाइनें इस तरफ बना दो, चाहो तो इसके पास इस तरफ भी बना सकते हैं। तो बनाओ 3 1 2 3। फिर कितने? 2 1 और 2। अब इन लाइन को काउंट कर लो। 1 2 3 4 5। इन लाइन को गिन लो, कितने हो गए? 5। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा था, मतलब 3 और 2 को जोड़ा हमने, तो इनका उत्तर इसी के नीचे आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5। आई बात समझ? ये थी हमारी बिना हसल की। हसल की होती है, कैसे होती है? जैसे मान लो इन दोनों को जोड़ा और उत्तर में आए, ये तो 9 आए, लेकिन मान लो यहाँ पे उत्तर 19 आ गए। कितने आ गए? 19 आ गए। तो इसका 9 हमने यहाँ लिखा। इसका जो एक हसल होगा, इसकी एक और दूसरी संख्या, वो एक जो है 5 के पास वाली संख्या के ऊपर एक में हसल चला जाएगा। आई बात समझ? फिर इन तीनों संख्याओं को जोड़ना। इसमें तो 2 जोड़िए, अब हसल वाले में एक और हसल आ जाएगी, तो हम 3 जोड़ देंगे, है ना। इसी तरीके से हम आगे काम करेंगे। तो हम ये तो हो गई बिना हसल की। अब हम करेंगे हसल वाली जोड़। आया समझ में? इसी तरीके से आपको करना है। तो चलिए अब हम करते हैं बिना हसल की जोड़। चलिए अब हम शुरू करते हैं हसल वाली जोड़। तो वो कैसे करते हैं देखिए। हमने जैसे यहाँ लिखा 5 6 और 7। अब 7 के नीचे जैसे लिख दिया 8, 6 के नीचे हमने लिख दिया 5 और 5 के नीचे लिख दिया हमने 7। और यहाँ साइड में हमने क्या किया? जोड़ का निशान, प्लस का निशान। अब इनको जोड़ दो। ये कितने हैं? 7 है। तो हम कितनी लाइनें करेंगे? 7 लाइन। 1 2 3 4 5 6 और 7। नीचे कितने लिखा? 7 के 8।
1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन लाइन को क्या करो, गिन लो, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने हो गए? 15 हो गए। अब 15 को हम कैसे लिखते हैं? 1 5, ये दो अंक मिलकर 15 बनते हैं, है ना। तो इसमें देखो पहली अंक क्या है? 1, और फिर क्या है? 5 लिखा हुआ है। तो हम जो बाद में जो संख्या लिखी हुई है 5, जो लास्ट वाला अंक है, इसको हम तो लिखेंगे यहाँ पे जिन संख्याओं को जोड़ा था उसी के नीचे उसका उत्तर लिख देंगे। 5 लिखा। अब 1 और 5 में से 5 हमने लिख दिया, पीछे क्या बचा? 1 बचा। इस 1 को हम कहाँ लिखेंगे? जिन संख्याओं को हमने जोड़ा था उसके पास वाली संख्या के ऊपर हसल में रखेंगे। ये जो 1 है वो 1 हसल में चला जाएगा। आई बात समझ में? मतलब 7 से पहले जो संख्या होगी, मतलब जो भी संख्या जोड़ेंगे उससे पहले जो संख्या होगी उसके ऊपर हसल लगेगी। आई बात समझ में? तो चलिए अब आगे स्टार्ट कर। जैसे इनको जोड़ा था वैसे ही इनको जोड़कर भी हमें लिखना है इनका उत्तर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? इसकी 1 हसल है तो हम लिख देंगे 1। फिर कितने नीचे? 6। तो 1 2 3 4 5 6। आई बात समझ में? 6 हो गई। अब 6 के बाद कितने? 5 और है, तो 5 और है, लाइन करो। 1 2 3 4 5। अब इन सबको जोड़ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल कितनी लाइन हो गई? 12। अब 12 को कैसे लिखते हैं? 1 और 2। कौन से 2 अंक मिलके 12 बनते? 1 और 2 अंक मिल, दोनों मिलके क्या बनते? 12 बनते। अब देखो 12 में लास्ट अंक क्या था? इसमें हमने 5 लिखा था पहले, 15 आए तब। अब हम 12 में क्या करेंगे? लास्ट वाला अंक क्या है? 2। इस 2 को पहले लिखेंगे हम। इन दोनों को जोड़ा था अभी, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और तीसरी 1 हसल। ये तीनों अंकों को हमने जोड़ा है। तो यहाँ पे उत्तर कितना आया? 12। 12 का हमने क्या लिखा? 2। अब बचा क्या? 2 लिख लिया। अब क्या बचा? 1 बच गया। इस 1 को हम कहाँ लिखेंगे? 6 के पास वाली संख्या, यानी कि 6 से पहले 5 इसके ऊपर लिखेंगे हसल में। वेरी गुड, आया समझ में? अब चलो आगे। एक आ गई यहाँ पे हसल 12 का। अब देखो यहाँ पे जोड़ वापस इनको, जैसे इन तीनों को जोड़ तो वैसे ही अभी इन दोनों को जोड़ना है। तो पहले क्या है? 1 है, तो आप लिखो 1। फिर कितने हैं? 5, तो 5 लाइन बनाओ। 1 2 3 4 5। कितने हो गए? 5। अब कितने? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गई 7। अब इन सब काउंट कर लो वापस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इनको जोड़ने पर कितना आते हैं? 13 आते हैं। अब 13 क्या करेंगे हम? पूरी संख्या 13 जो है, मतलब 1 और 3 पूरी संख्या हम यहाँ नीचे लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इस 5 के बाद तो कोई संख्या ही नहीं है। 5 से पहले 5 के पास कोई संख्या है ही नहीं, तो नहीं है संख्या, तो हसल जो है वो किसके ऊपर हम लिखें? इसलिए हम क्या करेंगे? हसल ऊपर नहीं लिखेंगे, इसके साथ में ही लिखेंगे, 3 के पास में ही लिखेंगे। पूरी संख्या 13 पूरी संख्या लिख लेंगे। आई बात समझ में? इस तरीके से आप कर सकते हो। आया समझ में? तो आप इनका 1 से 2 बार रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो हमने किया बिना हसल और हसल वाली जोड़। अब मैं आपको एक बिना हसल और एक हसल वाली जोड़ दूंगी, जो आपको स्वयं मतलब खुद को करना है। तो देख चलिए, लिखो अपनी कॉपी में 4 और 5। जैसे 5 के नीचे हमने लिखा 3 और 4 के नीचे लिख लिया हमने 2, और ये हो गया हमारा जोड़ का निशान। ये तो है बिना हसल वाली। और हसल वाली जोड़ से 8 7 और 9। अब 9 के नीचे मान लो हमने 5 लिखा, 7 के नीचे 6 और 8 के नीचे 3 और जोड़ का निशान। इन दोनों जोड़ों को आपको खुद को करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया है या आपको कोई दिक्कत आ रही है समझने में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम और नई वीडियो लाएंगे आपके सामने, ताकि आप उसको देखकर अच्छे से सीख सकें। और इनका उत्तर आप हमें कमेंट में बताइए। और अगर इनको करेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ में, और आपको अच्छे से ये समझ में भी आ जाएगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर।